हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ये छोटा सा बेबी सेट है और न्यूबॉर्न बेबी सेट है। 0 से लेके 1 साल तक के बच्चे का है। तो इसमें मैं ये 2 कलर यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ही प्यारा है। इसमें आप कलर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एक बेस कलर ले लीजिए और कोई भी दूसरा बचा हुआ कलर भी लगा सकते हैं या मल्टी कलर भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए फिर इसको अब देखते हैं कि कैसे हमने इसको बनाना है और कैसे मैंने थोड़ा सा बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये थोड़ा सा यहाँ बना के रखा है। इसमें मैं आपको ये डिज़ाइन भी साथ साथ बता दूंगी। मैंने पहले भी ये डिज़ाइन डाला हुआ है तो उसका लिंक भी आपको दे दूंगी। और इसको मैं आपको बताती हूँ कि ये ना हमने आर्म होल की कटिंग तक अब इसको बना लिया है। ये 0 से लेके 1 साल तक के बच्चे का ये स्वेटर है। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट थोड़ा इतना सा बना लिया है और इसमें डबल धागे के नीचे फंदे डाले हैं, डबल धागे के। और इसका वीडियो भी मैं कई बार डाल चुकी हूँ पहले कि किस तरह से फंदे हमने डालने हैं। तो यहाँ पर नीचे रखे हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 70 फंदे रखे हैं नीचे बॉर्डर में और उल्टी उल्टी सिलाइयों का ये बॉर्डर बनाया है। इसमें 8 सिलाइयाँ हमने उल्टी उल्टी लगाई हैं, दोनों साइड से उल्टी उल्टी। ठीक है, फंदे डालने के बाद 70 फंदे इसमें डाले हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे दूसरा कलर भी इसमें ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, अब इस कलर को भी यहाँ पे देख सकते हैं और इस कलर की जो लाइनें हैं ना, इनको भी आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं और आप इंची टेप से भी यहाँ पे नाप सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 इंच हमने इसको बनाया है और इसके बाद ना मैं इंची टेप से नापना ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि सिलाइयाँ बार बार याद रखना थोड़ा सा वो रहता है कि काम में भी लगना पड़ता है ना, छोड़ के बीच में थोड़ा सा बनाया फिर घर के कामों में लग गए तो वो थोड़ा सा भूल भी जाता है कई बार। तो इसलिए इंची टेप से मैं नापना ज़्यादा पसंद करती हूँ। अगर आप सिलाइयाँ गिनना चाहते हैं तो आप गिन सकते हैं। और यहाँ पे जो डिज़ाइन की लाइनें हैं वो भी यहाँ पे गिन सकते हैं। तो देखिए, एक जो पर्पल कलर है उसकी मैं आपको यहाँ पे गिन के दिखा रही हूँ, दूसरी भी बीच में साथ में ही है वाइट कलर की। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पर्पल की लाइनें हमने इसमें बनाई हैं। और उसके बाद ना यहाँ पे 3 सिलाइयों का एक डिज़ाइन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, अब हमने इसकी आर्म होल की कटिंग करनी है और इसके गले को भी ऊपर बनाना है। तो ये जो बनाया है ना मैंने, ये जैसे खुला कार्डिगन नहीं है, आगे से बंद है, लेकिन यहाँ पे हम बटन टेक ऊपर करेंगे। 2 या 3 जितने भी हमारे आते हैं वो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो जब आर्म होल की कटिंग करने जाते हैं बटन टेक वाला, उसी टाइम हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आर्म होल की कटिंग और साथ में ये वाला भी यहाँ से भी स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम पहले सेंटर करेंगे इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर करेंगे और उसके बाद ना सेंटर में फिर दोनों साइड से बराबर फंदे लेंगे और फिर यहाँ पे हम बटन पट्टी के लिए यहाँ पर रखेंगे। तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमने 35 इधर को रख लिया और 35 इधर को रख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये हो गया हमारा सेंटर और इसके बाद ना देखिए 8 फंदे हमने टोटल पट्टी के लेने हैं। तो क्या करेंगे, ये देखिए 2 और ये 4 फंदे इधर से हो गए। तो इसको हम यहाँ पर एक और मार्कर लगा देंगे। यहाँ पे देखिए 4 फंदे हो गए। अब इधर से भी हम 4 फंदे ले लेंगे। तो 1 2 यानी ये 4 फंदे। तो ये हो गए हमारे पट्टी के फंदे। तो इस तरीके से आप हिसाब लगा लेंगे ना, तो आपके पास जितने भी फंदे होंगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, यहाँ पे पहले सेंटर किया हमने, फिर दोनों साइड से हमने बराबर फंदे ले लिए। ठीक है, तो 8 फंदे मैंने सेंटर के यहाँ पे पट्टी के लिए रख दिए। ये इजी वे है, अगर आपको जैसे भी आता है आप कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा आइडिया है इस तरीके से पट्टी को रखने का। दोनों साइड से बराबर फंदे लेके हमने यहाँ पे ये रख दिए। 8 फंदे मैंने पट्टी के रख दिए। ठीक है, 10 नंबर की सिलाइयों पे मैं इसको बना रही हूँ और यहाँ पे वर्धमान की ब्लू बेल वूल मेरे पास है, ये दोनों ही। तो ये चलिए फिर हम आगे इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आर्म होल की कटिंग हम करेंगे पहले तो। और अब हमने इसका ये जो पर्पल शेड है ये वाला लगाना है इसमें धागा। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो आर्म होल की कटिंग हम कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको डिज़ाइन यहाँ पे बताऊंगी। तो पहले फंदे को हमने बनाया, क्योंकि दूसरा कलर लगाना है ना तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले हम 3 फंदे जो हैं वो कट करेंगे। तो 2 फंदे बुन लिए, पिछले वाले को अगले वाले से पास कर दिया। तो 1 ये 2 और ये 3। तो ये देखिए 3 फंदे हमारे हो गए पहले कट। 3 2 और 1 इस तरह से हमने कट करना है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी का है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा शेप देने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये हो गया।
3 फंदे हमने यहाँ पे कट कर लिए। उसके बाद ना अब देखिए आगे हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन जो है ना, ये देखिए इस तरीके से अब 3 फंदे, 3 और 1 का ये डिज़ाइन है। ये जो हमारा वाइट धागा है इसको भी हम आगे ऐसे ले जाएंगे साथ साथ, है ना। तो 3 फंदे बुनेंगे इसी कलर से, 1 2 3 फंदे हमने बुन लिए। अब आगे का जो ये चौथा फंदा है ना, इसको हम यहाँ पे स्लिप करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको बिना बुने उतार लेंगे। फिर 3 फंदे हम इसी कलर से बुनेंगे, 1 2 3 इसी कलर से बुन लिए। फिर 1 फंदा हमने उतार लिया। फिर आगे फिर से 3 बुनेंगे इस तरह से, और फिर ये 1 फंदा हमने यहाँ पे उतार लिया। फिर आगे के फिर से 3 फंदे बुनेंगे इस तरह से, और आगे फिर 1 फंदा इसी तरह से स्लिप करेंगे। तो ऐसे करके ये उतार लिया। अब आप फिर से इसी तरह से बस ऐसे ही ना एंड तक बुनेंगे हम। लेकिन पट्टी जो है वो हम किसी एक ही कलर की बनाएंगे ना यहाँ पे। तो पट्टी हम यहाँ पे मैं वाइट कलर की बनाने जा रही हूँ, तो वाइट कलर ही पट्टी मैं लगाऊंगी। तो इस तरह से देखिए पट्टी के धागे को, जो पट्टी का अलग धागा यहाँ पे हम रख लेंगे। यहाँ पे देखिए बस इसी तरह से ना हमने इसको स्लिप करना है। सारी सिलाई को ऐसे ही बुनना है, ठीक है। सीधी साइड से डिजाइन स्टार्ट होगा, फिर हम स्लिप कर लेंगे और फिर से ये 3 फंदे ऐसे बुन लेंगे। तो देखिए अब आगे हम पट्टी के फंदों के पास, तो हमने क्या करना है, पट्टी के फंदे जो है ना ये बिल्कुल वाइट से बनाएंगे। तो इनको ना मैंने वाइट धागा यहाँ पे अलग से लगा लिया है। थोड़ा सा धागा आप अलग से यहाँ पे लगा ले, क्योंकि दूसरा धागा पीछे रह जाएगा ना। तो इनको अब हमने उल्टा उल्टा बुनना है, ठीक है। इस साइड से हम पट्टी के फंदे जो है वो बुन लेंगे। तो यहाँ देखिए इसी पे ही हम बटन होल भी बनाएंगे, पर अभी थोड़ा सा बुन लेंगे उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गए पट्टी के फंदे। अब मार्कर को हम हटा देंगे और यहीं से ये अब हमने वापस मुड़ जाना है। तो ये जो पट्टी के फंदे हैं इनको हम ऐसे ही दोनों साइड से बुनेंगे, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से यहीं से मुड़ जाएंगे और पहले फंदे को इस तरह से स्लिप करेंगे। और उल्टे उल्टे ही मैं बुन रही हूँ, ये सिंपल बुन रही हूँ। अगर आप आई कॉर्ड वगैरह बना रहे हैं तो बना लीजिएगा। तो यहाँ पे ये 8 फंदे हमने ऐसे ही बुन लेने हैं उल्टे उल्टे दोनों साइड से, ठीक है। और बाकी अब इस धागे को आप ऐसे इस तरह से क्रॉस करके लेंगे। आप जब दोबारा आप डिजाइन बनाएंगे ना यहाँ पर, तो ऐसे लेंगे, क्रॉस कर लेंगे और नीचे से इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर एक होल जैसा नहीं बनेगा, नहीं तो यहाँ पे एक जाली बन जाएगी, ठीक है। अब ये जो देखिए डिजाइन के जो फंदे हैं ना, आगे हम डिजाइन बना रहे हैं। तो डिजाइन के जो फंदे हैं ये आपने जो फंदे जिस कलर के दिख रहे हैं, आपने ये पर्पल कलर के ही फंदे यहाँ पे बनाने हैं। व्हाइट धागा आपने यहीं छोड़ देना है, ठीक है। और जो हमने स्लिप किया था 1 फंदा, उसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। इस बार भी, इस बार नहीं बुनेंगे, ऐसे उतार लिया हमने। और बाकी जैसे दिख रहे हैं वैसे ही सारे उल्टे उल्टे फंदे आपने बुनने हैं। बस ये वाइट जो एक फंदा है उसको नहीं बुनना आपने, बस बिना बुने ही उतारना है इस बार, ठीक है। सीधी साइड से भी बिना बुने उतारा और उल्टी साइड पे भी हमने इसको दूसरी सिलाई में भी बिना बुने ही उतारा। तो यहाँ पे 2 चीजें आपकी एक साथ चल रही हैं, बटन पट्टी भी एक साथ चल रही है और उसके साथ आपका ये डिजाइन भी आप देख रहे हो इसी साइड तरह से, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से ही हमने इसको लास्ट तक बना के हुए जाना है। इसको हम स्लिप कर लेंगे वाइट को, और उसके बाद आगे 3 फंदे जो हैं हमारे इनको हम पर्पल से बुन लेंगे। तो फिर से स्लिप कर दिया वाइट को, और पर्पल वाले को हमने, जो जामनी कलर है उसको हमने ऐसे बुन लेना है तीनों को, ठीक है। तो अब हम यहाँ पहुंच के लास्ट में 2 सिलाइयाँ हमारी बना के खत्म हो गई। अब आ जाते हैं तीसरी सिलाई पे। तो तीसरी सिलाई को देखिए हमने किस तरीके से करना है। अभी वैसे तो हम पहले फंदे कम करेंगे, यहाँ पे 3 फंदे हमने पहले घटाए थे, अब हम यहाँ पे 2 फंदे घटाएंगे। तो धागा अपनी साइड को करेंगे और ये सिलाई हम सारी उल्टी उल्टी बुनेंगे। तो उल्टे उल्टे करके ही हम फंदे यहाँ पे घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 फंदे कम करने हैं, 1 और ये 2, इस तरीके से 2 फंदे हमारे कम हो गए। उसके बाद ना हमने अब ये सारी सिलाई ऐसे उल्टी उल्टी बुन देनी है इसी धागे से। ये देखिए इसी तरह से जो फंदा हमने पहले स्लिप किया था, इस बार हम इसको भी बिना बुने ही बुन के ऐसे ले लेंगे।
इस तरह से ही बुन देंगे। देखिए तो आपका डिज़ाइन ऐसे आ जाएगा। बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है और बहुत ही प्यारा लगता है ये बनाया हुआ। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अब सारी सिलाई हमने ऐसे ही बुननी है। आगे पट्टी के फंदे हैं उनको भी हम ऐसे ही बुनते हुए जाएंगे, लेकिन वहां पर हम वाइट धागा लगाएंगे। ठीक है, बस ऐसे ही आपने लास्ट तक जो है इसको, जहाँ पट्टी के फंदे आते हैं ना वहाँ तक इसको आपने ऐसे ही बुनते हुए जाना है। बस पूरी की पूरी सिलाई जो है थर्ड रो आपकी वो आपकी जाएगी उल्टी उल्टी, और उल्टी उल्टी बुननी है आपने उसी कलर से जो कलर आपने लगाया है इसमें। देखिए अब आगे हम पट्टी के फंदों के पास, तो इस धागे को ऐसे पीछे करेंगे और वही जैसे ऐसे किया हमने, देखिए क्रॉस किया, इसको इसके ऊपर से ले लिया और इसको नीचे से लेके हमने यहाँ से अपनी साइड को कर दिया, क्रॉस करके लेना है। ठीक है, ताकि यहाँ पे होल ना बने। तो ये सारे अब पट्टी के फंदे भी इसी वाइट धागे से हम उल्टे उल्टे बुन देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बुनेंगे, फिर उसके बाद हम आगे इसमें इस फंदे को, लास्ट फंदे को ऐसे सीधा बुन दीजिएगा। तो यहाँ पे अच्छे से एक बन जाएगी चेन जैसी। ठीक है, अब यहीं से मुड़ जाएंगे। अब ये वाले फंदे को उधर सीधा बुना था तो इसको ऐसे उल्टी साइड, रॉन्ग साइड से, मतलब पर्ल वाइज इसको स्लिप करना है। जैसे उल्टा धागा उल्टा फंदा बुनते हैं ना, उस तरह से इसको स्लिप करना है। और बाकी 7 फंदे आपने उल्टे उल्टे बुन देने हैं इस तरह से। तो सारी सिलाई अब हमारी उल्टी उल्टी है। उल्टी साइड पे डिज़ाइन का जो भी है, डिज़ाइन में कुछ भी नहीं डलेगा। बस एक फंदा आपने पिछली बार स्लिप करना है एक सिलाई में, और बाकी अब जो है पूरी सिलाई हम इसी पर्पल धागे से उल्टी उल्टी बुनेंगे। तो डिज़ाइन तो बहुत सिंपल सा है और यही 3 सिलाइयों का डिज़ाइन है बस। तो ये देखिए इस तरीके से अब ये सारी सिलाई हमारी उल्टी उल्टी ही रहेगी। अब हम यहाँ पे आते हैं एंड में, तो फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए अब आपका कुछ इस तरह से दिख रहा है, यहाँ से अलग हो गया बीच में ये। तो अब देखिए यहाँ पर ना, अब हमने आगे घटाना है एक फंदा, लेकिन अब हम यहाँ पर लगाएंगे अपना वाइट धागा। तो वाइट धागे को हम पीछे छोड़ दिया था, इसको ऐसे ले आएंगे और यहाँ पे 2 फंदे स्लिप करेंगे। अब हमने वाइट धागा चेंज करना है और वही डिज़ाइन रिपीट करना है जैसे हमने पहले रिपीट किया था। तो पहले हमने 2 फंदे घटाए थे, अब हम यहाँ पे एक ही फंदा घटाएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो एक फंदा हमारा कम हो गया। अब देखिए डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ना हमारा यहाँ पे आता है वो स्लिप करने वाला। तो आपने बीच में जो है ना ये फंदे आप ऐसे बुन लीजिएगा यहाँ पे, या इसको भी आप स्लिप कर सकते हैं। ये वाला स्लिप कर देंगे तो आगे 3 फंदे फिर यहाँ पे वाइट के बुन लिए हमने, और जो एक पर्पल है उसको हमने स्लिप कर दिया। यानी जिसे जो नीचे, जिसके नीचे किया था ना स्लिप, वही ऊपर भी, उसके सेम ऊपर भी हमने इसको स्लिप करना है। ऐसे ही डिज़ाइन सेम टू सेम उसी तरह से डालना है जैसे फर्स्ट रो डिज़ाइन की बुनी थी, वैसे ही आगे भी इसको बुनते जाना है। तो 3 फंदे बनाए और एक स्लिप किया। पर ध्यान ये रखना है कि जो फंदा नीचे स्लिप किया था उसके ऊपर वाला ही इस बार भी स्लिप करना है। आगे पीछे ना करें तो डिज़ाइन बिगड़ जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा बस थोड़ा सा। तो इसी तरह से ये सिलाई भी हम ऐसे बुनेंगे। और अब ना इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक इसको हम ऐसे ही बनाएंगे। इसको हम 4 इंच बनाएंगे ऊपर को, यहाँ से 4 इंच बनाएंगे। तो 4 इंच में अगर आप देखेंगे तो वो मैं वैसे आपको बाद में दिखा दूंगी, पर यहाँ पर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि 4 इंच का जो है ना हमारा कितना आता है। यहाँ पे देखिए, ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 4 इंच है ना। तो ये देखिए कि यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 पर्पल के डिज़ाइन आपके बीच में आएंगे। 1 2 3 4 5 जो हैं आपके वाइट के आएंगे। तो इतना ही हमने आगे इसको बुनना है। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर चुके हैं। तो देखिए एक हमारा पर्पल यहाँ पे बन गया है। अब हम वाइट बनाने जा रहे हैं। तो 4 इंच हमने इसके ऊपर इसको बुनना है क्योंकि छोटे ही बच्चे का है। और यहाँ पे बनाएंगे हम बटन होल, तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। अभी बटन होल के लिए थोड़ा सा और बना के 3-4 लाइनें ऐसी बना लेंगे, फिर एक बटन होल हम यहाँ पे बना देंगे। तो ऐसे ही अब आप ऊपर इसको बनाइए, जैसे डिज़ाइन दोबारा स्टार्ट किया इसी तरीके से डिज़ाइन हम आगे स्टार्ट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे अब हम बटन होल इसमें बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 फंदे मैंने यहाँ बना दिए हैं। और उसके बाद ना जैसे इधर से हम लेंगे, जैसे ये खुला किनारा है ना, खुली साइड से हम 4 फंदे लेंगे। 4 फंदे हम रखेंगे यहाँ पे, और सीधी साइड से मैं बटन होल बना रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो है ना आगे के ये 2 फंदे, इन 2 फंदों को हम अब एक साथ बुनेंगे। 4 फंदे आगे रहना चाहिए हमारे। ठीक है,
2 फंदे एक साथ बुन लिए। अब यहाँ पे एक जाली डाल देंगे, इस तरह से एक जाली डाल दी, यही हमारा बटन होल बनेगा। जो जाली डली है ना, जाली डाल दी, जो फंदा हमने घटाया 2 को एक साथ बुना वो यहाँ पे जाली से हमने बढ़ा लिया। अब 4 फंदे हम आगे ऐसे बुन लेंगे, सिंपल जैसे बुन रहे थे, ठीक है। लास्ट वाला फंदा आपने सीधा बुनना है, सीधी साइड से, तो ये ऐसे चेन आपकी बन जाएगी। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ना, और अब यहीं से ही हम मुड़ जाएंगे। तो यहाँ से जब मुड़ेंगे ना तो फिर इस फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे पर्ल वाइज, और बाकी सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। जो जाली डाली है वो फंदा भी हम यहाँ पे उल्टा बुन लेंगे। तो हमारा यहाँ बटन होल जो है ना, देखिए ऐसे बटन होल यहाँ पे हमारा बन जाएगा, ये देखिए इस तरह से। और बाकी भी जो यहाँ पे 3 फंदे आगे हैं उनको भी हम ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये बटन होल हमारा यहाँ पे बन गया। अब बाकी हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। तो ये सारी मेरी पर्पल सिलाई है, इसमें हमने इसे बुन दिया। और आपको मैं दिखाती हूँ कि हमने ना कितनी दूरी पे ये बनाया है बटन होल, ठीक है। तो ये लाइन में ख़त्म करके फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे ना, यहाँ नीचे से जो हमने बनाया ना, नीचे से मैंने जो उल्टी उल्टी सिलाइयाँ हैं ना, जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना इसको, यहाँ से तो 1 2 3 4 5 लाइनें कंप्लीट हुई, यानी टोटल 10 सिलाइयाँ मैंने बुन ली यहाँ पर। और उसके बाद ना यहाँ पे 11वीं सिलाई में यहाँ पर मैंने बटन होल जो है बना दिया। अब ऊपर ना हम थोड़ा और गैप देंगे, ये वाली जो है इनको थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे। उल्टी उल्टी लाइनें जो है ना यहाँ पे, यहाँ 5 कितनी बनी है, 5-6 बनी हैं, ये 2 4 और 5 बनी है। ऊपर हम 7 या 8 बना लेंगे, फिर हम एक बटन होल ऊपर बनाएंगे। तो इस तरह से ही हमारे ये 2 या 3 बटन होल इसमें बन जाएंगे। एक हमारा ऊपर बनेगा कॉलर या बैन जो भी हम बनाएंगे उस पर, और 2 बटन होल जो है हमारे नीचे यहाँ पे बन जाएंगे। तो 3 बटन शायद यहाँ पे लग जाएंगे। तो ये मैं बनाती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि कितना हमने कितने बटन होल यहाँ पे आएंगे। और ये देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन जो है चल रहा है। और ये देखिए इतना हमारा ये बन चुका है। तो घटाई ख़त्म हो गई। अब इसको सिंपल 4 इंच हम ऊपर को बना लेंगे, ठीक है। तो वो मैं बना लेती हूँ ऐसे ही। फिर आगे जब इस तरफ से आएंगे और पट्टी का फंदे उठाएंगे वो भी बताऊंगी, और ऊपर कैसे बनाना है वो भी आपको यहाँ पे बता दूंगी। तो फिर चलिए आप भी बनाइए, मैं भी बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको इतना बना लिया। यहाँ से ये हमारे इसकी स्वेटर की आर्म होल जो है ना वो कंप्लीट हो गई है। तो मैं इसको आपको नाप के भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये 4 इंच पूरे हमने बना लिया है इसको। अगर आप सिलाइयाँ गिनना चाहते हैं तो अपने हिसाब से सिलाइयाँ भी गिन सकते हैं आप, लेकिन मैंने सिलाइयाँ नहीं गिनी हैं। तो यहाँ पे भी देखिए ये भी हमारा 4 इंच है, और इसमें हमारे 2 बटन होल बन गए हैं। और एक यहाँ पे लास्ट में एक बटन होल यहाँ पर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको बना लिया। तो अब हमने ना इसके बाद जो दूसरी साइड वाला है उसको बनाना शुरू करना है। इसमें ही हम पट्टी के फंदे उठाएंगे और आगे बनाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना कि हमने यहाँ पे गला नहीं घटाया, तो हमने गला नहीं घटाना है, कॉलर ऐसे ही ऊपर को बनानी है। इसमें इजी है ये वे। और इसमें देखिए यहाँ से अब हमने फंदे जो हैं वो उठाने हैं। तो इधर से हम देखिए यहाँ से अब फंदे उठाएंगे नीचे से, जो हमारा ये वाला पट्टी वाला है ना किनारा, इसमें से ही हम यहाँ पर फंदे जो है वो उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पहली लाइन है। ये जो लाइन है ना ये पहली लाइन है इसकी, ठीक है। इसमें से हमने फंदे उठाने हैं। तो हम कैसे उठाएंगे, ये उल्टे उल्टे जो फंदे हैं इनको हम उठा लेंगे। आप उनके भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए हम ऐसे उठा लेंगे ना इनको, तो फिर बाद में हम इस साइड से बुनते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए जितने उल्टे उल्टे फंदे आपको ऊपर से दिख रहे हैं ना, ये आपने यहाँ पे उठा लेने हैं, ये देखिए। और ये लास्ट में, तो सॉरी, ये देखिए। उसके बाद आप इनको गिन लेंगे। यहाँ से देखिए 2 4 6 और ये 7, यहाँ पे एक फंदा और उठेगा, ये वाला है एक, ये और एक ये। तो ये देखिए ये हो गए हमारे 8 फंदे। जितने इस पट्टी के फंदे हैं वही हमने उठाए हैं। 8 पीछे से ना उल्टे उल्टे जो फंदे हैं वो हमने यहाँ पे उठा लिए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 फंदे हमने यहाँ पे उठा लिए। अब हमने ना यहीं से ही मुड़ना है वापस, यहीं से जैसे फंदे देखिए उठा लिए हमने, और यहाँ पे हमने धागा भी लगा लिया है, ये देखिए ये वाला। तो इसी से ही अब हमने इसको बनाना शुरू करना है।
अब ये वाले फंदे जो हैं इनको चाहो तो आप ये स्टिच होल्डर पे निकाल सकते हैं, और नहीं निकालने हैं तो यहाँ पे भी ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हमने इसको यहीं से ही बुनना शुरू कर देना है। ये हमारा धागा है और धागे को मैंने यहीं पे जोड़ लिया था, आप भी ऐसे जोड़ लीजिएगा इस तरह से। देखिए ऐसे उल्टे उल्टे फंदे हमने ये बुन लेने। ये हमने पट्टी के फंदे ऐसे ही उठाने होते हैं। जब भी आप इस तरीके का गला बनाए ना, इस पट्टी जो पट्टी आपने बनाई ऊपर से उसके बिल्कुल बैक से आपने ऐसे ही फंदे उठाने होते हैं। चाहे आप किसी का भी बड़े छोटे का किसी का भी स्वेटर बनाएंगे आप, तो ऐसे ही फंदे देखिए उठाएंगे। अब ये हो गया। अब इसके बाद ना हमने इसको आगे से, अब हमारा धागा जो है ना वो इधर से चलेगा, क्योंकि हमने धागा इस साइड से लगा रखा था ना, तो ये जो पर्पल धागा है ये यहाँ से हम चलाएंगे आगे। तो यहाँ पे हम पर्पल धागा लगा लेते हैं। अब देखिए हमने आगे इसको कैसे बनाना है, जैसे हमारा डिज़ाइन है उसी तरीके से हमने इसको बनाना है। तो धागा मैंने लगा लिया और देखिए ये जो फंदा है ना ये हमने बिना बुने उतारना है, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो फंदा है इसको हम, सॉरी ये सीधा चलेगा, सीधी सिलाई बुनाई जाएगी, तो इसको हमने उतारना है। और आगे के फंदे हमने जैसे 3 फंदे हम बुन रहे थे सेम उसी तरह से हमने इसको बुनना है आगे, ठीक है। तो ये है ना, इनको 3 फंदे हम यहाँ पर सीधे बुन लेंगे। अब आगे आप ऐसे उतारेंगे, 3 फंदे आगे सीधे बुन लेंगे। तो इसी तरीके से डिज़ाइन जो है ना हमारा ये आगे चलेगा। ये देखिए 3 1, फिर से 3 और 1, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने घटाई भी नहीं करी है, तो वो भी हम यहाँ फंदे घटाएंगे। तो उस तरह से ही हम इसको एंड तक बना लेते हैं। तो देखिए हमने सीधी साइड से ऐसे बुन लिया। अब हम यहाँ पे फंदे घटाएंगे। तो पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे और यहाँ पर जैसे हमने दूसरी साइड 3 2 1 किया था ना, सेम उस तरह से ही यहाँ पर भी हमने 1। अब जो डिज़ाइन वाले हैं जो भी हैं आपको यहाँ पे कम कर देने हैं, 2 और ये 3। इस तरह से 3 फंदे हमने घटा दिए और बाकी फंदे हम जैसे हमको दिख रहे हैं डिज़ाइन के अनुसार वैसे ही हम बनाएंगे। एक फंदा स्लिप करेंगे और 3 फंदे पर्पल के उल्टे बुनेंगे। इसी तरीके से डिज़ाइन हमारा जो है आगे तक चलता जाएगा। और पट्टी को हम ऐसे ही बुनेंगे जैसे हमने दूसरी साइड वाली सीधी सीधी बुनी। इसमें कोई बटन होल नहीं होगा, कुछ नहीं, बस सिंपल बुननी है आपको। आप चाहें तो इन 2 रंगों की भी बुन सकते हैं और चाहें तो वाइट कलर के, अगर आपके पास ये कलर ज़्यादा है तो बराबर लगा दीजिए, अगर नहीं है तो आप प्लेन जो भी आपका बेस कलर होगा वो आप लगा सकते हैं। बस इस तरीके से ही हम इसको बुनेंगे। फिर यहाँ पे आर्म होल की कटिंग के पास आऊँगी तो फिर बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए आगे हम पट्टी के फंदों के पास ना, तो अब हमने पट्टी के फंदे जो हैं इनको इस तरह से बुनना है। धागे को हम ऐसे क्रॉस करेंगे और इस तरह से इन फंदों को हम यहाँ पे बुन लेंगे उल्टा उल्टा करते हुए, ठीक है। सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा ऐसे बुन लेंगे। बस लास्ट वाला फंदा जो है वो आपने सीधा बुन लेना है इधर से, और दूसरी साइड से हम पर्ल वाइज उसको स्लिप कर लेंगे। तो यहीं से मुड़ जाएंगे अब हम, और इसको पर्ल वाइज स्लिप करेंगे और बाकी ऐसे 7 फंदे जो हैं उनको आपने उल्टा उल्टा बुन लेना है इस तरह से। तो देखिए, तो अब हमारा जो पर्पल धागा है वो हम यहाँ लगाएंगे डिज़ाइन के हिसाब से। तो इसको ऐसे क्रॉस करेंगे पीछे से और सारे फंदे जो है ना पर्पल धागे से हम बुन देंगे। 2 सिलाइयाँ हमारी इसी की आएंगी। और लास्ट में जाके हम फिर जब उल्टी साइड पे आएंगे तो यहाँ पर फंदा जो है वो 2 फंदे कम करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से घटाना है जैसे आपने यहाँ पे घटाया ना, यहाँ पे नीचे 3 2 1 किया था यहाँ पे, बस उसी तरह से इधर को भी वैसे ही हमने करना है। तो ये आप बना लीजिए।
तो देखिए आगे हम यहाँ पे एंड में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले फंदे को ऐसे स्लिप किया हमने, धागा अपनी साइड को किया और ये सारी सिलाई हमारी उल्टी उल्टी ही जाएगी, डिज़ाइन की सिलाई है लास्ट। तो यहाँ पे अब हमने 2 फंदे जो हैं, इन 2 फंदों को हमने घटा देना है। तो 1 घटा दिया, ये 2 हो गए। तो इस तरीके से हमने 2 फंदे यहाँ पे कम कर दिए, पहले 3 किए थे, अब हमने 2 कर दिए। अब जब दोबारा आएंगे इधर को तो हम फिर 1 फंदा यहाँ पे कम कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन हमारा बनता जा रहा है। ये लास्ट सिलाई है डिज़ाइन की, सारी सिलाई उल्टी उल्टी जाएगी, उल्टी साइड से इस डिज़ाइन में सारी सिलाइयाँ उल्टी उल्टी रहेंगी। बस 2 सिलाइयों में आपने एक सिलाई में पूरे फंदे उल्टे उल्टे बुन देने हैं और एक में उल्टी साइड पे 1 फंदा स्लिप करना है और 3 फंदे जो हैं वो आपने उल्टे बुनने हैं। अभी देखिए इसको क्रॉस किया, अब आगे हमारे ये फंदे, और तो हमने इनको अब यहाँ पे ये वाले धागे से बुन देना है। जो धागा आपने पट्टी के लिए लगाया होगा उसके साथ आपने इनको बुन देना है। अब यहीं से ही हम उठ जाएंगे और इसी धागे से आगे हम पूरे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। पट्टी के फंदे दोनों साइड से आपने उल्टे उल्टे बुनने हैं। अगर आई कॉर्ड बना रहे हैं तो आई कॉर्ड भी आप बना सकते हैं, और अगर आपको नहीं आती है तो मेरे चैनल पे है इसका वीडियो, आई कॉर्ड कैसे बनाते हैं। और मैं बहुत सारी अपने इसमें चैनल पे अपनी कई वीडियो में आपको मैं ये सिखा चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपके साथ ना लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हमने आगे जो है वो डिज़ाइन बनाना है, तो यही धागा लगाएंगे हम वाइट वाला ही ना। तो इसके साथ देखिए इस तरीके से 1 फंदा हमने स्लिप किया, 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, फिर 1 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे जो है वो सीधे बुनेंगे। तो 2 सिलाइयाँ हमारी ऐसे ही जाती हैं, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड पे उल्टे उल्टे रहेंगे, बस इतना सा फर्क है। पर जो फंदा स्लिप कर रहे हैं उसको एक बार और उल्टी साइड पे आपने स्लिप करना है, बस यही है डिज़ाइन, है ना। अब हम यहाँ पे आ गए हैं लास्ट में, तो यहाँ पर अब हम 1 फंदा जो है वो कम कर देंगे। तो ये देखिए स्लिप किया 1 फंदा और इसके साथ ये फंदा बुन लिया। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे इस तरह से उठाया और इसके ऊपर से पास कर दिया। तो बाकी सारे फंदे हम आगे तक ऐसे बुनेंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे उल्टी साइड पे। 1 फंदा स्लिप कर दिया जो हमने पहले स्लिप किया था और 3 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे उल्टे बुन लेने। इस तरह से स्लिप किया, आगे 3 फंदे उल्टे, फिर फंदा ऐसे स्लिप किया, 3 फंदे उल्टे। इस फंदे को ना बिना बुने उतारना है, स्लिप करने का यहाँ पे कि बिना बुने आप इस फंदे को उतारेंगे, बुनना नहीं है इस सिलाई में। और अगली 2 सिलाइयों में हमने इनको बुन लेना है, इस फंदे को बुन लेना है उल्टी साइड पे भी और सीधी साइड पे भी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ना देखिए फंदे हमने ये घटा लिए, 3 2 1 यहाँ पे कर लिया। अब आपने ना पट्टी को ऐसे ही सीधे सीधे ऊपर तक बुनना है, जितनी इसकी हाइट है उतनी ही हमने इसकी बनानी है। आप चाहें तो ये वाली डिज़ाइन की जो लाइनें हैं उनको आप गिन सकते हैं, बराबर बराबर दोनों साइड हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ही बनाइए ना ये पूरा ऊपर तक जितना ये है। फिर उसके बाद मैं आगे शेयर करती हूँ कि गला कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये मैं बना लेती हूँ फिर बताती हूँ आगे आप। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये कंप्लीट हो गया दोनों, ये देखिए इस तरह से। तो अब हमने ना आगे का इसका जो कॉलर है वो बनानी है और इसका बैक पार्ट इसके साथ जॉइंट करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका बैक पार्ट हमने कैसे बनाया है। ये देखिए फ्रेंड्स इसका बैक पार्ट सेम ऐसा ही बनाया है जैसे फ्रंट बनाया है हमने, इसी तरह से बनाया है इसको भी। यहाँ से नीचे से 70 फंदे रखे हैं मैंने, ये देखिए यहाँ पे 70 फंदे रखे हैं और इसी तरह से बनाया जैसे फ्रंट बनाया। बस यहाँ पर क्या है कि फ्रंट वाले में यहाँ पर हमने बटन टेक के लिए पट्टी बना ली और इसमें सिर्फ यहाँ से घटाई करके उसको ऊपर तक बना लिया है। 4 इंच जितना हमने फ्रंट बनाया है उतना ही हमने इसको भी बना लिया है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से है। अब हमने इसको क्या करना है, इसको जोड़ना है आपस में। तो यहाँ पे देखिए इसको ना अब यहाँ पे हम इसको ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ना ये ऐसे बन गया है। तो इसको अब हम ज्वाइंट करेंगे ऊपर से, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे करना है। अब देखिए हमने इसको जैसे हम हमेशा बंद करते हैं ना उसी तरीके से हमने इसको भी बंद करना है। तो एक हम इधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे, ठीक है। और इन दोनों को आपस में एक करेंगे,
दोनों पल्ले हमने एक साथ रखे हैं, फ्रंट और बैक, ठीक है ना। और उसके जो ऊपर के हिस्से हैं उनमें से हम यहाँ से हम 12 फंदे या 15 फंदे हम आपस में घटाई करेंगे। ये मैं आपको बताना भूल गई हूँ। यहाँ पे काउंट करेंगे हमने, क्योंकि हमने यहाँ पर घटाई नहीं डाली ना। तो अब हम इस तरफ से, इधर से जहाँ से आर्म होल की कटिंग हमने की हुई है, इस साइड से हमने अंदर की साइड को, गले की तरफ को, यहाँ पर हम 12 फंदे कम करेंगे। यहाँ पे देखिए, अब मैंने यहाँ पे एक फंदा कम किया है ना, तो अब ये 2 हो जाएंगे, ये 2 हो गए। ऐसे ही हमने ना यहाँ पे 12 फंदे जो है वो कम करने हैं। ये हो गए 3, ये 4 और यहाँ पे ये। तो इसी तरीके से ना काउंट करते हुए आपने 12 फंदे यहाँ पे कम कर लेने। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। यहाँ पे 12 फंदे हमने कम कर लिए, ठीक है। यहाँ पे शोल्डर के लिए हमने 12 फंदे कम कर लिए। अब यहाँ देखेंगे कि आगे हमारे पास कितने फंदे बचते हैं। तो इसमें ना अभी थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं मुझे फंदे, तो थोड़े से ना हम यहाँ पे 3 फंदे और यहाँ पे 15 फंदे हम यहाँ पे टोटल बंद कर लेते हैं। तो 3 फंदे हम यहाँ पर और बंद करेंगे। इसी तरह से हमने 15 फंदे यहाँ पे बंद कर लिए। ये हो गया हमारे 15 फंदे, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पे रख देना है। जो फंदा हमारा यहाँ पे एक बचा ना, उसको हमने यहाँ पे रखना है। और ये देखिए, इस तरह से इतने फंदे हमारे पास अभी रह जाते हैं। तो पट्टी के फंदे हैं कितने, 8 फंदे हमारे पास पट्टी के हैं। और उसके बाद ना 1, 2, 3 और ये 4, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी 12 फंदे हमारे पास ऊपर और रह गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से अब ये वाले जो फंदे हैं, इधर से भी हम सिलाई इधर को घुमा लेंगे और इस साइड से फंदे जो हैं उनको अब हमने कम करना शुरू करना है। तो मैं इनको इसी सिलाई पे ले लूँगी ना, और दूसरी साइड वाले भी सिलाई पे डाल दूंगी जो हमने स्टिच होल्डर में रख रखे हैं उनको भी, और इनको इस तरह से इनको भी बाइंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, अब दूसरी साइड वाला भी हमने देखिए ऐसे रखा, और इस तरफ से शोल्डर की साइड से ना, जहाँ शोल्डर की कटिंग करी है उधर से फिर से हमने यहाँ पे 15 फंदे जो हैं वो कम कर देने हैं यहाँ पे, क्योंकि बच्चा छोटा ही है ना, कॉलर के लिए बहुत ज़्यादा फंदे नहीं चाहिए, गला बहुत बड़ा हो जाता है अगर हम 12 रखते ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 15 फंदे रख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने इसी तरह से, जैसे हमने दूसरी साइड के फंदे वाइंड ऑफ किए ना, इस तरफ भी हम इसी तरह से करेंगे। दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा उठाएंगे और उन 2 का हम एक करेंगे, और उसके बाद फिर से हम 2 फंदे, एक इस सिलाई से एक उस सिलाई से, दोनों में से लेंगे एक एक फंदा, और फिर उनको भी देखिए एक दूसरे के ऊपर से पास कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी ना हमने ये देखिए इस तरह से यहाँ से भी 15 फंदे हमने जो है वो कम कर लिए। अब हमने क्या करना है कि इन फंदों को भी ना हम सारे को एक ही सिलाई में डाल लेंगे। जितने भी फंदे हमारे पास बचे हैं ना, ये इन सबको हमने सिलाई पे डाल लेना है यहाँ पर, ऐसे करते हुए ना, इस तरह से सारे फंदे ऐसे ही हमने उतार लेने हैं। और फिर अब हम इसमें धागा लगाएंगे और इनको बुनेंगे। तो मैं यहाँ पे ना वाइट कॉलर ही बना रही हूँ, वाइट कलर का ही बना रही हूँ ऊपर को। आप चाहें तो जो आपका सेकंड कलर होगा आप उसका भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारे फंदे हमारे पास यहाँ पे आगे हैं। अब जितने भी फंदे मेरे पीछे थे वो भी आगे, और जो हमने 24-24 फंदे आगे रखे हैं वो भी आगे हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसमें लगाएंगे हम यहाँ से धागा, और यहीं से ही इसको अब बुनना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मेरे पास 75 फंदे हैं टोटल सिलाई पे, पूरी पे, ठीक है, क्योंकि पट्टी के फंदे भी हमारे ऐड हुए थे ना बीच में। तो अब हमने यहाँ से ही देखिए इसको दोबारा बनाना शुरू करना है, और इसमें फंदे वैसे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जो यहाँ पर गैप है ना, ये वाला गैप, यहाँ पे जॉइंट वाला जो गैप है, यहाँ पर हम एक एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे, लेकिन और हम यहाँ पे कोई भी फंदा जो है वो बीच में बढ़ाएंगे नहीं। तो यहाँ से देखिए हमने अब इस तरीके से धागा जो है वो लगा लेना है, और आगे को हमने सारी सिलाई उल्टी उल्टी ही ये बनानी है। अब हम दोनों साइड से उल्टा उल्टा ही बुनेंगे,
ठीक है। इसको हम ये देखिए इस तरीके से ना कोई भी फंदा जो है बीच में और नहीं बढ़ाएंगे, बस वो जो हमारा एक फंदा हम यहाँ पे उठाएंगे जो गैप वाला है ना, उसके अलावा नहीं बढ़ाएंगे कोई भी फंदा। तो यहाँ से मैंने ज्वाइंट कर लिया। अब इस धागे को हम अच्छे से आगे ले जाएंगे और इनको सारे फंदों को ना उल्टा उल्टा करके बुनते हुए जाएंगे जितने भी फंदे हैं। अब मेरी उल्टी साइड पे ये सिलाई है वैसे, पर बुनना हमने दोनों साइड को सेम ही है। ये देखिए, तो ऐसे ही मैं एंड तक बुन लेती हूँ और बीच में आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जब फंदा मैंने उठाना है ना, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। जॉइंट आने वाला है यहाँ पे ना, वहाँ पे गैप के लिए, ताकि यहाँ कोई जाली जैसी ना दिखे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ काफ़ी बड़ा गैप है हमारे पास। तो ये जो उल्टा फंदा यहाँ पे नज़र आएगा, आप इसको उठा लीजिए। ऐसे करते हुए इसको भी हम यहाँ पर उल्टा बुन लेंगे और आगे हम फिर ऐसे बुन लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे ये धागा है, जो धागा हमने यहाँ पे कट किया था, इसको हम यहाँ पर अच्छे से नोट लगा लेंगे, क्योंकि कोने पे यहाँ पर जो फंदे हमने घटाए ना, उसके बाद यहाँ धागा था एक, तो मैंने वो काट दिया था। अब बाकी फंदे ऐसे ही बुनते हुए जाएंगे। आगे जो फिर एक गैप आएगा, उसमें हम फिर से फंदा जो है यहाँ पर बढ़ा लेंगे, बीच में से उठा लेंगे फंदा, और बाकी हम सारा ही ना ऐसे ही बुनते हुए जाएंगे ऊपर तक, इसकी हाइट तक। इसको 2.5 से 3 इंच तक हम इसको बना लेंगे, 2.5 इंच या 3 इंच ऐसे बना लेंगे, 2.5 इंच इस तरह से। और फिर ये कॉलर जो है हमारा बन जाएगा। बस ये 2 फंदे हमने इसमें बढ़ाए हैं। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है ना आपका, तो आप यहाँ पे 2 फंदे यहाँ पर बढ़ा दीजिए, जहाँ पे ये मैंने अभी बढ़ाए 2 यहाँ पर और 2 ही यहाँ पर, और बीच में भी आप यहाँ पे 2 फंदे बढ़ा दीजिए, तो ये फिर सही हो जाएगा। इससे बड़ा बच्चा है ना, 2.5 से 3 साल तक का बच्चा है, तो इस तरीके से आप करें। यहाँ पे देखिए फिर से फ्रेंड्स, ये देखिए जो भी यहाँ पे आपको उल्टा फंदा दिखेगा ना, उसको आपने ऐसे उठा लेना है। ये देखिए यहाँ पे, और इसको हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे। अब आगे जो फंदा आपको जो दिख रहा है, उसको अब ऐसे बुनिएगा, और इस धागे को भी हमने यहाँ पर अच्छी तरह से नोट लगा देनी है, ताकि ये ना खुले। और ऐसे ही बाकी हम बुनते हुए चले जाएंगे, ठीक है। और एक ना काज बनाएंगे हम अब यहाँ पर, जो हमारी काज वाली पट्टी है ना, बटन होल वाली पट्टी, उस पे अब हम एक बटन होल बना लेंगे। तो देखते हैं वो हमारा बटन होल किस साइड को है। इधर को है ना। अब जब जाएंगे ना यहाँ पे, अब वापसी जब जाएंगे ना सीधी साइड पे, तो इधर को हम यहाँ पे बटन होल एक बना लेंगे। तो बस ऐसे उल्टे उल्टे बुनते जाना है आपने दोनों साइड से, ठीक है। सीधी साइड से भी उल्टे और उल्टी साइड से भी उल्टे। देखिए इस तरह से, ये देखिए अब यहाँ पर गैप नहीं बचेगा बिल्कुल भी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गए। अब हमने यहाँ पर ना बटन होल बनाना। देखिए यहाँ पे हमारा बटन होल बना है, तो उतना ही लेंथ अब हमारी हो चुकी है, लाइनें बन चुकी हैं, 8 या 9 लाइनें हो गई हैं। तो अब हमने एक बटन होल यहाँ बनाना है। तो पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ 2 फंदे एक साथ बनाऊंगी, जैसे मैंने पहले बताया था। 2 फंदे एक साथ बना लिए। अब एक फंदा ऐसे जाली का बना लेंगे। उसके बाद ना ये 4 फंदे आपने सिंगल छोड़ने हैं आगे। अगर आप इस तरफ से भी जा रहे हैं और काज बना रहे हैं ना, तो पहले 4 फंदे बुन लीजिए, फिर जाली डालिए, फिर आगे 2 का 1 कर दीजिए, ठीक है। तो ये बन गया हमारा बटन होल। अब इसके बाद हम बटन होल नहीं बनाएंगे, बस कॉलर का ही हिस्सा ऊपर को बुनेंगे। वो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि 2.5 से 3 इंच हम इसको बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहीं से मुड़ जाएंगे और इसको बार बार अब बुनते रहेंगे, इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक, ठीक है। तो आप भी बना लीजिए, मैं भी बना लेती हूँ, फिर बाद में आपको इसका दिखाती हूँ किस तरह से। ये देखिए जाली को बुन लिया मैंने उल्टा उल्टा यहाँ पे, और ये बन गया हमारा यहाँ पे बटन होल, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे बनना हमारा शुरू हो गया है। और फ्रेंड्स, ये कॉलर जो है ना बहुत ज़्यादा सिंपल वाली है, मैंने पहले भी ऐसे एक वीडियो डाली। यहाँ पे देखिए
ये ना इस तरीके से सिंपल बना रहे हैं। और बहुत दूसरी तरह की जो कॉलर होती है ना, वी शेप में और राउंड में, ऐसी भी मैंने वीडियो डाल रखी हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ये राउंड नेक पे जैसे कटाई करके बनाते हैं, वो भी मैंने बताई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। कॉलर वाली दूसरी जो डिज़ाइन है वो भी मैंने वहाँ पे शेयर किए हैं, तो आप उनको भी वहाँ से देख सकते हैं। तो एक बार ज़रूर देखिएगा अगर आपको दूसरी तरह की चाहिए होगी। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो फिर ऐसे ही हम इसको बना लेते हैं फ्रेंड्स, इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक। और अगर आपका कोई फरमाइश हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपका पूरी करने की कोशिश करूँगी। हमारा ये देखिए कॉलर बनके बिल्कुल रेडी हो गया है, ये देखिए इस तरह से। और ये इसमें मैं बटन लगाऊंगी, अभी लगाए नहीं है, बस वैसे ही रखे हुए हैं यहाँ पे, तो इनको लगाऊंगी फ्रेंड्स। और यहाँ पे ना ये देखिए कॉलर हमारा कुछ इस तरह से बना है, देखिए आपको मैं ऐसे दिखाती हूँ खोल के, इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए। तो यहाँ पर ना मैंने टोटल सिलाइयाँ जो ऊपर बनाई हैं वो बनाई हैं मैंने यहाँ पे 28 सिलाइयाँ बनाई हैं। आप चाहें तो यहाँ 25 भी बना सकते हैं, 22 भी बना सकते हैं, थोड़ा सा छोटा आ जाएगा तो वो भी अच्छा लगेगा, छोटा भी है ना, इस तरह से। और ये जो धागा है ना, इसको हम अंदर की साइड को यहाँ पर सुई के साथ अच्छे से यहाँ पे टक कर देंगे, धीरे धीरे करके आगे कर देंगे और छोटी सी गांठ लगाएंगे और इसको काट देंगे, ठीक है। तो ये सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए। और यहाँ पे एक बटन होल हमने यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो ये इस तरह से आएगा पूरा आपका ना। आप चाहें तो थोड़ा सा छोटा भी इसको बना सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। और ऐसे आप बड़े बच्चे का भी बना सकते हैं, बहुत इजी है इसको बनाना और बहुत जल्दी भी बन जाता है। और किसी भी स्वेटर में आप इसको बना सकते हैं। बस यही है कि उसमें फंदे अपने आप ही ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि फ्रंट और बैक में भी फंदे ज़्यादा रहेंगे, तो पट्टी के फंदे बीच में आके, और आपने बीच में यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे 2 फंदे यहाँ बढ़ाए थे, 2 यहाँ बढ़ाए थे, आपने 2 फंदे सेंटर में भी बढ़ा देने हैं, या 3-4 फंदे ऐसे बढ़ा दीजिएगा थोड़े से, तो बड़े बच्चे का भी आप इसमें बना पाएंगे। तो इस तरीके से हमारा देखिए बन के आया है, और 2.5 इंच के करीब हमारा ये बना है। ये देखिए यहाँ पे कॉलर 2.5 इंच के करीब बना है, और इसकी टोटल लेंथ जो है वो है 10 इंच, यहाँ पर 10 इंच इसकी लेंथ है। और इसके साथ ना आप देखिए हमने क्या करना है, इसकी बाजू देखिए फ्रेंड्स, ये है इसकी बाजू जो कि मैंने बना के रखी हुई है, बहुत सिंपल है। और इसका वीडियो अलग से भी चैनल पे है, बाजू का वीडियो, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन बहुत सिंपल है, इसको आप इजीली बना पाएंगे ऐसे भी, जैसे मैं बता रही हूँ। नीचे मैंने रखे हैं 40 फंदे, और उसके बाद ना 40 फंदे रखने के बाद हमने यहाँ बनाई 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी, दोनों साइड से उल्टी उल्टी बनाई। फिर हमने अपने धागे का जो डिज़ाइन अपनी स्वेटर पे था वही हमने इसमें भी डाला, और उसको सेट करने के बाद 2 इंच मैंने उन्हीं फंदों में बनाया, बढ़ाए नहीं है फंदे। 2 इंच उन्हीं में बनाने के बाद ना फिर उसको आगे हमने यहाँ पे बढ़ाना शुरू किया दोनों साइड पे। तो दोनों साइड पे हमने बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक 55 फंदे कर लिए, 55 यानी 55 फंदे हमने यहाँ पर टोटल कर लिए थे बढ़ा के। फिर हमने इसकी आर्म होल की कटिंग स्टार्ट की, और आर्म होल की कटिंग जो है ना, यहाँ पे जब 6 इंच ये बन गया, ये देखिए 6 इंच बन गया, उसके बाद हमने इसकी आर्म होल की कटिंग जो है वो शुरू की। तो 3 फंदे यहाँ पे कट किए सबसे पहले, जैसे हमने स्वेटर में किए थे, 3 2 2 और 2, और फिर सारे बंद कर दिए। 2 जो है वो 3 बार कम किए हैं, और फिर सारे फंदे ऊपर से बंद कर दिए। तो टोटल जो लेंथ है वो हमारी यहाँ पे आई है 7 इंच, यानी इसके बाद हमारी 1 इंच बाजू बनी है ऊपर को। बहुत ज़्यादा शेप नहीं देनी, बस इतना करीब बनाने के बाद इसको सीधा सीधा रखना, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है जिसका ये स्वेटर है, न्यूबॉर्न है, तो उसको इतनी शेप देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सादे कपड़े होने चाहिए बच्चे के, ठीक है। तो ये हमारी बाजू देखिए इस तरीके से बन गई। और इसकी जो है टोपी मैंने यहाँ पे बनाई है, अभी मैंने सिलाई कुछ भी नहीं किया हुआ है, टोपी भी मैंने यहाँ बनाई। तो सबसे नीचे रखे मैंने यहाँ पे 90 फंदे, और उसके बाद 8 सिलाइयाँ बनाई मैंने यहाँ पे उल्टी उल्टी दोनों साइड से, ये देखिए दोनों साइड से उल्टी उल्टी बनाई। फिर हमने इसका डिज़ाइन सेट किया अपने धागे का, और सिंपल बनाया है, यहाँ पे कोई घटाई बढ़ाई नहीं करी। यहाँ तक ये 4 इंच मैंने इसको बनाया ऊपर तक। 4 इंच बनाने के बाद ना इसको फिर हमने इसकी घटाई शुरू की है। तो 4 इंच बनाने के बाद देखिए घटाई ऐसे शुरू की है कि यहाँ पे 8 फंदे लिए, फिर 2 कम किए, फिर 8 फंदे, फिर 2 का 1, यानी 8 फंदे बुने, फिर 2 का 1 किया, फिर 8 बुने, फिर 2 का 1, फिर 8 बुने, फिर 2 का 1। तो ऐसे कलियां कलियां से बन के आई है, देखिए सुंदर लग रहा है ना। तो इस तरह से ऐसे बन के आई हमारी एंड तक, यहाँ पे देखिए इस तरह से। तो ये हमने ऐसे बनाया, और इसकी टोटल लेंथ जो है यहाँ पे 6 इंच के करीब करीब होगी,
6 इंच इसकी लेंथ ऊपर को बन के आई है। जब लास्ट में फिर कटाई करते करते यहाँ पे 5-6 फंदे रह जाते हैं तो इनको हमने एक साथ ही यहाँ पे बंद कर दिया और उसका थोड़ा धागा रखने के बाद अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे। अब चाहो तो यहाँ पे एक पॉम पॉम भी लगा सकते हैं ऊपर, और ना चाहो तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं बिना पॉम पॉम का भी। इसकी सिलाई कर दीजिए और ये टोपी बहुत सुंदर हो जाएगी। ऐसे भी देखिए, छोटे बच्चे के लिए बहुत प्यारी है। तो इस तरह से आप टोपी बना सकते हैं। और मौजे मैंने अभी बनाना शुरू किए हैं फ्रेंड्स। इसमें अभी ये बस यहाँ पे थोड़ा सा ही बनाया है, और सारा सेट जितना भी है ना, ये स्वेटर और टोपी और सब कुछ ये हमने 10 नंबर की सिलाइयों पे ही बनाया है। ये थोड़ा मेरे पास पर्पल धागा था तो मैंने इसमें डाल के, व्हाइट में डाल के इसको ऐसे बना दिया। अगर आपके पास भी ऐसा कोई धागा बचा हुआ हो ना किसी स्वेटर का, तो दूसरे लाइट और डार्क का मिक्स मैच करके आप छोटे छोटे बच्चों के लिए सेट बना सकते हैं, बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें मैंने 35 फंदे रखे हैं और इसमें 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनने के बाद हमने यहाँ पे जाली डाल दी है और फिर आगे हम इसको अभी बुन रहे हैं। तो इसका वीडियो ना चैनल पे है, मैंने अभी लास्ट वीडियो ही डाला था। मोजे का व्हाइट कलर में ही है, वो बच्चे की बूटी डाली हुई है, उसको आप वहां से देख सकते हैं। वही वीडियो में यहाँ वही जो मोजे हैं वो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, तो आप वहां से देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, आप भी इसको ऐसे बना लीजिए और फिर इसका हम लास्ट आपको इसका पिक दे देंगे कि कैसा ये लग रहा है, पूरा सिलाई करके बटन लगा के सब कुछ। ठीक है, तो चलिए फिर बनाइए आप भी इसको। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो वीडियो देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता, उसमें कोई पैसे नहीं लगते, फ्री में ही होता है सब्सक्राइब। आप वहां से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज फ्रेंड्स।